ओके ऐसा कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है बट ये एक बहुत ही टेरिबल एनिमेशन मूवी थी क्योंकि मूवी में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, ना तो पास्ट से ना तो प्रेजेंट से। फ्रैंकली स्पीकिंग ये कह सकता हूँ कि ये मूवी सिर्फ एक पल है फ्लैश की जिंदगी का। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। जस्टिस सोसाइटी वर्ल्ड वॉर 2 ये एक एनिमेशन मूवी है जिसमें हॉलीवुड के काफी नामी कलाकारों ने आवाज दी है। जैसे वंडर वुमन की आवाज दी है कैसल सीरीज में काम कर चुकी स्टैना कैटिक ने, फ्लैश की आवाज दी है व्हाइट कॉलर सीरीज में काम कर चुके मैट बूमर ने। इस मूवी की स्टोरी फोकस करती है फ्लैश भैया पर, और हम सभी जानते हैं कि फ्लैश भैया जब हद से ज्यादा तेज भागते हैं तो कयामत ढा देते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ये करते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली में आई जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग ही क्यों ना ले लो, मतलब उसमें भी ये हद से ज्यादा तेज भागते हैं, मतलब कुछ चीजें ठीक करते हैं बट लेटर ऑन बहुत सारी चीजें खराब भी कर देते हैं। इस मूवी में भी फ्लैश इतना तेज दौड़ते हैं कि वो एक डिफरेंट टाइमलाइन में चले जाते हैं, जो कि मूवी के टाइटल से आप ऑफ कोर्स पता लगा ही सकते हैं कि ये कहां जाएंगे, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में, जहां पर इनको पता चलता है कि वहां पर पहले से सुपर हीरोज का एक दल ऑलरेडी उस वक्त के नाजी से लड़ रहा है धरती को बचाने के लिए। बट फ्लैश यहां पर कंफ्यूज्ड है कि आखिर वो तो फ्यूचर से आए हैं तो उन्हें इस पास के जस्टिस लीग के बारे में क्यों नहीं पता। उसी वक्त फ्लैश के सामने कुछ और भी राज खुलते हैं जिससे उनके होश उड़ जाते हैं। क्या राज पता चलता है उन्हें, और कैसे फ्लैश अपने टाइमलाइन में वापस जाएंगे, और इसी बीच हम क्या क्या एक्शन देखते हैं, कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है ये मूवी जिसका नाम है जस्टिस सोसाइटी वर्ल्ड वॉर 2। Turns out the Nazis are launching a surprise attack. Then we stop them. Mother of God. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वंडर वुमन को मैंने कभी भी इतने कातिलाना अंदाज में नहीं देखा था। इस मूवी में वो एक तरीके से लीडर होती हैं इस जस्टिस सोसाइटी की, और उनका ऐसा रोल बताया गया है कि ये बिना कुछ सोचे समझे लड़ने लगती हैं और इनफैक्ट लोगों को मारने भी लगती हैं, जो कि थोड़ा वियर्ड था। बट मूवी का प्लॉट जब आगे खुलता है तो एक तरह से उसका एक्सप्लेनेशन भी हमें मिलता है कि आखिर ये ऐसी क्यों है। एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आई, और शायद से मूवी देखने के बाद में आप भी ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये मूवी आखिर क्यों बनाई गई थी। आई मीन फ्लैश टाइम ट्रैवल करते हैं, एक ऐसी दुनिया में जाते हैं जहां पर डॉक्टर फेट नाम का एक कैरेक्टर है जो इनको बोलता है कि फ्लैश मेरी आवाज को फॉलो करो, आ जाओ मेरी आवाज को फॉलो करो। आई मीन दैट्स इट। ये टाइमलाइन में जाते भी हैं डॉक्टर फेट की आवाज सुन के, बट उसके आगे कुछ दिखाया ही नहीं गया। आई मीन लाइक व्हाई डॉक्टर फेट वाज कॉलिंग हिम इन अ डिफरेंट टाइमलाइन, ये पूरी मूवी ने बताया ही नहीं। आई मीन 2 मिनट के लिए हम सेटिस्फाइड तब होते हैं जब फ्लैश इस टाइमलाइन में आएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो कि उनके बगैर पॉसिबल ना हो सकता हो, बट ऐसा फ्लैश करते ही नहीं, तो उनका इस टाइमलाइन में आने का क्या मतलब था। और एक और कैरेक्टर डॉक्टर फेट जिनको ऐड किया गया इसमें, जो कि इनको बुलाते हैं, वो क्यों बुलाते हैं वो भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। सो फ्लैश का इस टाइमलाइन में होना और डॉक्टर फेट का भी उस टाइमलाइन में होना कोई तुक नहीं था। बट फ्रैंकली स्पीकिंग फ्लैश का इस टाइमलाइन में होना सुपर हीरोज के लिए फायदा तो था नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं इन सुपर हीरोज के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है, क्योंकि उस वक्त के फ्लैश यानी कि उस टाइमलाइन के फ्लैश अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक और फ्लैश उस टाइमलाइन में आ जाते हैं। सो आई जस्ट डोंट गेट द आइडिया व्हाई फ्लैश वाज ट्रैवलिंग। सो व्हाट कैन बी द रीजन कि फ्लैश टाइम ट्रैवल करते हैं। जहां तक मैंने ये मूवी देखा है, जहां तक मैं समझता हूं, मूवी के आगे भी बहुत सारी स्टोरी है, बट इस मूवी का फ्लैश का टाइमलाइन में जाने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है। ये मूवी सिर्फ फ्लैश और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में थी। आई मीन फ्लैश अपनी जिंदगी में आयरिस वेस्ट से रिलेशन बनाना चाहते हैं, बट ही वॉज टू कंफ्यूज कि अगर मैं इनसे रिलेशन बनाऊंगा तो हो सकता है कि मेरे एनिमीज इनके पीछे आए, इनको तकलीफ या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। सो ही वॉज वेरी मच कंफ्यूज्ड कि क्या मैं इनके साथ में जिंदगी बिताऊं या नहीं बिताऊं। एंड व्हेन ही वॉक्स इनटू अ टाइमलाइन, इट्स इजी फॉर हिम टू मेक दैट डिसीजन। That was the only reason that I have came up कि ये मूवी क्यों बनाया गया। उसके अलावा मूवी की एनिमेशन डिसेंट थी, एक्शन भी डिसेंट था, बट ऐसा कुछ नहीं था कि इंप्रेसिव लगे। स्टोरी तो मैं कहूंगा कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। इनफैक्ट डॉक्टर फेट के होने की वजह से एक पल के लिए मूवी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, बट डॉक्टर फेट 2 पल के लिए हमें दिखते हैं और पुफ गायब हो जाते हैं। तो भैया क्यों फ्लैश आ जाओ मेरी आवाज फॉलो करो, आ जाओ भाई, वो अभी भी मुझे समझा नहीं। ओवरऑल कहूँ तो बहुत ही दुख और तकलीफ होता है जब भी मैं डीसी के किसी मूवीज को ऐसा बोलने की सोचता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी ऐसा बोलता नहीं हूँ, बट ये मूवी 1 टाइम वॉचेबल भी नहीं है। और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली मैं इस मूवी को रेट करूंगा 5.5 आउट ऑफ 10। मैं 5 रेट करने वाला था, 0.5 दिया आउट ऑफ रेस्पेक्ट टू डीसी एंड डब्ल्यूबी। सो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू मूवी जस्टिस सोसाइटी वर्ल्ड वॉर 2 का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज, सीरीज रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, यूट्यूब एक्सेट्रा प्रीमियम ऑफर्स अगर पसंद आते हैं, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही रिव्यूज और ऑफर्स आप तक लाते रहें, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम एंड प्लीज स्टे सेफ।